अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم। आज मुहर्रम उल हराम की 9 तारीख़ है। इस्लामी साल मुहर्रम उल हराम से शुरू होता है। मुहर्रम उल हराम की इब्तिदा में यकम मुहर्रम उल हराम हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत है और 10 मुहर्रम उल हराम को हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम शहादत है। वाक़या करबला क्या है, इसका पस मंज़र क्या है? वाक़या करबला को समझने से पहले इसका पस मंज़र समझना बहुत ज़रूरी है। जब अल्लाह ताला ने इस्लाम को आबियारी अता फ़रमाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली सन 611 ईस्वी में। आपका 13 साल का मक्की दौर था और 10 साल का मदनी दौर था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना की तरफ तशरीफ़ ले गए तो मदीना में उस वक्त यहूद के 3 बड़े कबीले आबाद थे, जिनमें एक बनु क़ुरैज़ा, दूसरा बनु क़िनक़ाह, तीसरा बनु नज़ीर। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना तशरीफ़ ले गए तो इन तीनों कबीलों से यहूदियों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआहिदा किया कि आप हम पर तलवार नहीं उठाओगे और हम आप पर तलवार नहीं उठाएंगे। लेकिन जब सन 3 हिजरी को ग़ज़वा उहद पेश आया और सन 5 हिजरी में ग़ज़वा खंदक का वाक़या पेश आया, इन यहूदियों ने मुसलमानों के साथ जो अहद किया था उसकी पासदारी नहीं की और इन यहूदियों ने मुशरिकीन का साथ दिया और दुश्मन का साथ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला और फिर ये भी कोशिश कर रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करें, तो एक मौके पर यहूदी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर गए और कहा आपसे एक फ़ैसला करवाना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके यहाँ जब गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने एक दीवार के पास बिठाया। करीब था कि एक पत्थर को ये ऊपर से फेंक देते तो आपको अल्लाह ने मुत्तलिफ़ कर दिया। कहा आप पीछे हटें, इनकी ये साजिश है। आप फ़ौरन वहाँ से उठ गए। इसी तरह ग़ज़वा खैबर में भी यहूदियों ने आपको शहीद करने की कोशिश की। एक मौके पर गोश्त के एक टुकड़े में जहर मिलाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको महफूज फरमाया। उसके बाद अल्लाह के नबी ने इन यहूदियों को मदीना से निकाला। ये जाकर खैबर में आबाद हुए। इन यहूदियों ने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मदीना से निकाला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत फरमाई अख़रिजुल यहूद मिन जज़ीरतिल अरब, कि यहूदियों को जज़ीरा अरब से निकाल दो। यहूदियों को जो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत की बिना पर जज़ीरा अरब से निकाल दिया।
अब यहूदियों ने देखा कि हमें जज़ीरा अरब से निकाल दिया। अब यहूदियों ने इस्लाम को नुकसान पहुंचाने के लिए अब्दुल्ला बिन सबा यहूदी, इस शख्स ने इस्लाम का लिबादा ओढ़कर अपने आप को मुसलमान ज़ाहिर किया। ये ज़बान का बड़ा तेज़ शख्स था और बड़ा ही चालाक और अय्यार था। ये नौ मुस्लिम लोगों के पास जाता और उनको ये कहता कि हर नबी का एक नायब होता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नायब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं और ख़िलाफ़त हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को घटाकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देनी चाहिए। उसने मुख्तलिफ़ इलाक़ों के सफ़र किए। ये मदीना गया, फिर मक्का गया, बसरा गया, फिर शाम का सफ़र किया, कूफ़ा का सफ़र किया। मुख्तलिफ़ असबार में इसने लोगों की जहनसाजी की और चंद लोग इसने इकट्ठे किए। उस वक़्त हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर के आखिरी अय्याम चल रहे थे। उसने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि आप अपनी खिलाफत से दस्तबरदार हो जाओ। आपने फरमाया मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आपको खिलाफत की कमीज़ पहनाई जाएगी। कुछ लोग चाहेंगे कि आप वो कमीज़ उतार लो, लेकिन आपने नहीं उतारनी। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इनकार किया। उन्होंने आप पर हमला करके आपको शहीद कर दिया। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत 18 ज़िलहज्जा सन 35 हिजरी को इसके हुई। उसके बाद खिलाफत हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आई। तकरीबन 4 साल 6 माह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा रहे और फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत 21 रमज़ानुल मुबारक सन 40 हिजरी को शहादत का ये वाक़या पेश आया। एक खारजी अब्दुर्रहमान इब्न मुलजम मस्जिद के दरवाज़े के पीछे छुपा हुआ था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद में दाखिल हुए। फजर का वक्त था, अंधेरा था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मालूम नहीं था। जैसे ही अंदर आए उस शख्स ने अंधेरे में आप पर हमला कर दिया। जैसे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर हमला हुआ, उनके सीने में सर पर वार किए, ज़ख्मी हालत में घर लाया गया तो मौके पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अगर इन ज़ख्मों की वजह से मेरी शहादत हो गई तो क़िसास ले लेना और अगर ना हुई तो छोड़ देना और मेरे बाद खिलाफत हसन की होगी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई। उसके बाद 6 माह तक खिलाफत हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास रही और आप हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो वादा था कि मेरे बाद 30 साल तक खिलाफत होगी, ये वादा पूरा हो गया। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 6 माह खिलाफत की तो उस वक्त उम्मत में इंतशार था। बनु उमैया के लोग और शाम के लोग हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ और यहाँ के लोग हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ। और हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चाहते थे किसी तरह उम्मत मुस्लिमा से ये इंतशार ख़त्म हो जाए और वो ख़ुद हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास गए और हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर सन 41 हिजरी में उन्होंने बैत कर दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो पेशन गोई जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा ये बेटा सरदार है और अल्लाह ताला मेरे इस बेटे के ज़रिए से 2 मुसलमान अजीम जमातों के दरमियान सुलह करवाएगा। वो पेशन गोई पूरी होगी। हज़रत हसन और हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जमातों के दरमियान सुलह हो गई। उसके बाद हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर खिलाफत आया। सन 41 हिजरी से लेकर सन 60 हिजरी तक यानी 19 साल हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा रहे। उनके खिलाफत के इस दौर में 64,65,000 मुरब्बा मील पर इस्लाम फैल चुका था। हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर इस्लाम के लिए बड़ा ही खूबी का दौर था कि इस्लाम बढ़ता गया और निस्फ़ दुनिया से ज़ायद पर इस्लाम का परचम लहरा गया। हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जब इंतकाल का वक्त करीब आया सन 60 हिजरी,
रजब में तो हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मशवरा किया कि मेरे बाद कौन होगा। हज़रत मुग़ीरा बिन शुअबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने और चंद दीगर अहबाब ने यह राय दी कि आप यज़ीद को खलीफा बना दें। इसकी ये वजह थी कि यज़ीद की खिलाफत पर बनु उमय्या के लोग इत्तेफाक करेंगे और शाम के लोग भी इत्तेफाक करेंगे तो उम्मत में इंतशार नहीं होगा, क्योंकि उससे पहले उम्मत में 2 जंगें हो चुकी थीं, जंग जमल और जंग सिफ़ीन, और उम्मत मुस्लिमा का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। यहाँ अफजल के होते हुए एक मफजूल को खिलाफत दी इस वजह से ताकि इंतशार पैदा न हो। हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नेक नीति के साथ उन्हें खलीफा बनाया और उसके बाद हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिंबर पर खड़े होकर एक खुतबा भी दिया और फरमाया, या अल्लाह, अगर मेरा ये बेटा अहल है तू इसको बाकी रख, अगर अहल नहीं तू इसे मौत दे देना। मैंने सिर्फ़ इसलिए इसको खलीफा बनाया ताकि मुसलमानों में इंतशार ना हो। उस वक्त तक यज़ीद में कोई बात शरीयत के ख़िलाफ़ नहीं थी। उस वक्त तक यज़ीद सौम व सलात का पाबंद था। तो हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सन 61 हिजरी में उन्हें खिलाफत दे दी। जिस वक्त खलीफा बना ये हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का साहिबज़ादा है, लेकिन ये सहाबी नहीं है। लेकिन हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं। यज़ीद को जब खिलाफत मिली उसने अपने गवर्नरों को ये ख़त लिखा, लोगों से मेरे लिए बैत ले लो। उस वक्त मदीना में जो गवर्नर थे वलीद बिन उतबा बिन अबी सुफियान, उनको पैगाम दिया कि मदीना में लोगों से मेरे हक़ में बैत ले लो, खुसूसन इन 4 लोगों से, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब इन 4 अफराद को बुलाकर ये कहा कि यज़ीद ये चाहता है कि तुम चारों मेरे हाथ पर बैत करो। इन चारों ने कहा कि हम मशवरा करके सुबह आपको जवाब देंगे। और रात के वक्त अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना से मक्का चले गए। अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी इसके हाथ पर बैत नहीं की और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी बैत नहीं की। मक्का में अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब पहुँचे तो सब ने अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर बैत कर दी और कहा कि हम आपको अपना खलीफा तस्लीम करते हैं और हम यज़ीद को खलीफा नहीं मानते। लोगों ने अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर बैत करना शुरू कर दी। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अभी मक्का में थे। कूफ़ा के लोगों को पता चला कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यज़ीद के हाथ पर बैत नहीं की, तो कूफ़ा के लोगों ने खतूत लिखना शुरू कर दिए, आप कूफ़ा आ जाएं, हम आपके हाथ पर बैत करेंगे और कूफ़ा की गवर्नरी आपके हवाले करेंगे। बाज़ तारीख़ी रिवायात में आता है कि 12,000 खतूत लिखे गए। उन्होंने लिखा कि आप आए, फल पक चुके हैं, नौजवान बूढ़े मर्द व ख़वातीन आपके मुंतज़िर हैं। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जाने का इरादा कर दिया। वो समझे कि शायद ये लोग सच्चे हैं, मोहब्बत अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जाने लगे तो उनके साथ हज़रत हसन की औलाद, मुस्लिम बिन अकील की औलाद, तकरीबन तमाम ख़ानदान नबूवत ने फरमाया हम भी आपके साथ जाएंगे। ये तकरीबन 150 का काफ़िला बन गया, जिनमें 40 सवार थे और बाकी 100 से ज़्यादा प्यादा थे। जब ये जाने लगे 3 सहाबा किराम ने इन्हें मना किया। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर आए और फरमाया कि नहीं जाओ, ये लोग आपके साथ धोखा करेंगे, इसलिए कि ये लोग गद्दार हैं। तुम्हारे वालिद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी गद्दारी की और हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी इन्होंने शहीद किया। धोखा में कहीं नुकसान ना पहुँचाएँ, ये लोग वादे के पाबंद नहीं हैं, मत जाओ। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मुझे खतूत इतने लिखे गए कि मैंने इरादा कर लिया
फिर अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मना किया कि मत जाइए, फिर भी अगर जाना है तो बच्चों को, घर वालों को साथ लेकर ना जाओ। कब्बार सहाबा इकराम की ये राय थी कि ना जाओ, लेकिन जो अल्लाह की तरफ से जो फ़ैसला हो चुका था वो होना था। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत इस तरह लिखी जा चुकी थी। इस वाक़े ने रोनुमा होना था। फिर हज़रात सहाबा इकराम ने कहा कि अगर आपने जाना ही है तो पहले मुस्लिम बिन अकील को भेज दें ताकि हालात मालूम हो सकें। मुस्लिम बिन अकील हालात देख लें, अगर हालात ठीक हुए तो चले जाना। मुस्लिम बिन अकील जो है ये हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चचाज़ाद भाई है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुस्लिम बिन अकील को कूफ़ा भेजा। मुस्लिम बिन अकील जब कूफ़ा पहुँचे तो 12,000 के लगभग, एक रिवायत के मुताबिक 18,000 अफराद ने मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर बैत की और कहा कि हम आपके साथ हैं और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाओ। मुस्लिम बिन अकील ने जब देखा इतनी बड़ी जमात हमारे साथ है तो उन्होंने ख़त लिखा, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हालात साजगार हैं, ये लोग हमारे मुवाफ़िक हैं, आप आ जाएं। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का खत पहुँचा। आपने पहुँचा 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 आपने
पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने
पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने
पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने पहुँचा, आपने